नमस्कार। कभी सोचा है कि हम छोटी उम्र में सही और गलत का फर्क कैसे सीखते हैं? अक्सर ना इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधी सादी कहानी से होती है। आज हम ऐसी ही एक बच्चों की कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये कितनी चतुराई से एक गहरा सबक सिखाती है। जरा सोचिए, समाज के जो ये बिल्कुल बुनियादी नियम हैं, जैसे कि कूड़ा नहीं फैलाना, ये आदतें हम में डाली कैसे जाती हैं? ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में छुपा होता है। आज हम बच्चों की किताब के एक चैप्टर से ऐसी ही एक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं, जो दिखने में तो बहुत सिंपल है, पर है बड़ी असरदार। तो कहानी का नाम है एक कूड़ेदान की कहानी। सुनने में बड़ा साधारण सा लगता है ना, लेकिन यही कहानी एक बहुत जरूरी पब्लिक लेसन के लिए जमीन तैयार करती है। कहानी की शुरुआत बहुत ही आम है। दो दोस्त हैं, अंजू और फरीदा, जो बाजार जाती हैं। वो कुछ सामान खरीदती हैं, एक बैग, पानी की बोतल, मूंगफली और जूस। फिर थककर एक पेड़ के नीचे बेंच पर आराम करने बैठ जाती हैं। पर उन्हें ये पता नहीं है कि ऊपर एक बंदर उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा है। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड टीचर की, यानी एक बंदर की, जो हमें सही रास्ता दिखाने वाला है। यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो यहाँ पर लड़कियां वो करती हैं जो अक्सर कई लोग कर देते हैं। मूंगफली का पैकेट खाया और नीचे फेंक दिया, जूस पिया और बॉटल भी वहीं नीचे फेंक दी। ये एक छोटी सी गलती लगती है, पर यही गलती आने वाले सबक की नींव है। और ये स्लाइड, ये तो कहानी का समझिए दिल है। एक तरफ है इंसान का काम, कचरा नीचे फेंकना, और दूसरी तरफ है बंदर का काम, केले के छिलके को कूड़ेदान में डालना। कितनी दिलचस्प बात है यहाँ, एक जानवर इंसानों को सही व्यवहार सिखा रहा है। अब जब लड़कियां बंदर को ये सब करते देखती हैं ना, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और फिर वो फौरन अपना कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल देती हैं। लेसन लर्न्ड। लेकिन रुकिए, ये चैप्टर सिर्फ एक मोरल स्टोरी नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये तो बच्चों को भाषा सिखाने का भी एक बहुत ही क्लेवर तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले साइट वर्ड्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए, ये वो आम शब्द होते हैं जिन्हें बच्चों को बार बार दिखाकर याद कराया जाता है, ताकि वो उन्हें देखते ही पहचान ले और उनकी रीडिंग में रुकावट ना आए। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कहानी से जुड़े कुछ नए शब्द सिखाए गए हैं, जैसे शॉपिंग, ग्राउंडनट्स, ब्रांच, पील और डस्टबिन। मतलब कहानी के जरिए वोकैबुलरी भी सीखी जा रही है। और इसके साथ ही साइट वर्ड्स की एक लिस्ट भी दी गई है। ये वो शब्द है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए कितना स्मार्ट तरीका है। एक तरफ कहानी से जुड़े नए शब्द और दूसरी तरफ भाषा की नींव वाले शब्द। ठीक है, तो कहानी हो गई, नए शब्द भी सीख लिए, पर ये कैसे पता चलेगा कि सबक सच में सीखा गया है या नहीं? भाई चेक तो करना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, सही या गलत बताओ। ये सीधे सीधे पढ़ने वाले की मेमोरी को टेस्ट करता है। जैसे, क्या लड़कियां स्कूल गई थी? नहीं, वो बाजार गई थी। क्या बंदर ने छिलका कूड़ेदान में फेंका? हाँ बिल्कुल। इससे कहानी के मेन पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाते हैं। और फिर आता है खाली जगह भरने का एक्सरसाइज। अब ये सिर्फ याददाश्त का खेल नहीं है। यहाँ ये परखा जाता है कि कहानी की डिटेल्स को सही कॉन्टेक्स्ट में समझा गया है या नहीं। इससे अंडरस्टैंडिंग और भी पक्की हो जाती है। लेकिन इस पूरे चैप्टर की जो सबसे शानदार बात है ना, वो ये है कि ये कहानी को सिर्फ किताब के पन्नों में कैद नहीं रहने देता। ये उसे सीखने वाले की असली दुनिया से जोड़ता है। ये किताब सीधे सवाल पूछती है, क्या कभी पार्क में लोगों को कचरा फेंकते देखा है? बिस्किट खाने के बाद रैपर का क्या करते हैं? ये सवाल पढ़ने वाले को सिर्फ कहानी सुनने से आगे ले जाकर अपनी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। और इस पूरी लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आखिर में एक प्रोजेक्ट भी है। दुकान पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। मतलब अब ये सबक सिर्फ कहानी नहीं रहा, एक पर्सनल और प्रैक्टिकल लेसन बन गया है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें तो हमें एक बहुत ही क्लियर और इफेक्टिव 4 स्टेप एजुकेशनल फॉर्मूला मिलता है। पहला, एक सरल और यादगार मॉरल स्टोरी सुनाओ। दूसरा, उससे जुड़ी वोकैबुलरी सिखाओ। तीसरा, समझ को परखो। और चौथा और सबसे जरूरी, उसे असल दुनिया में लागू करने के लिए एनकरेज करो। तो बात यह है
कि एक बंदर और कूड़ेदान के बारे में ये साधारण सी दिखने वाली कहानी असल में बिहेवियरल एजुकेशन यानी व्यवहार बदलने की शिक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक मास्टर क्लास है जो बड़ी खूबसूरती से एक सिंपल से विचार को एक पक्की आदत में बदल देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कौन सी सरल कहानी है जो शायद बचपन में सुनी गई हो और आज भी जाने अनजाने हमारे कामों और हमारे व्यवहार को दिशा देती है। सोचिएगा जरूर।